एक शादी, एक मंडप और दो दिल जो बिल्कुल अनजान थे। मैं हूं आपकी आरजे पारुल और सुनाने जा रही हूं आपको कहानी फेरे के पहले फैसला। इस कहानी को सुनने से पहले जल्दी से आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। हाँ, एक घंटे का आइकन होगा उसे दबा दीजिए, जिससे सारी की सारी कहानियां आप तक पहुंचती रहे। ये कहानी आपके लिए। कहानी की शुरुआत किसी परी कथा जैसी नहीं थी। न वो लड़की राजकुमारी थी, न लड़का कोई फिल्मी हीरो। वो एक आम सी शादी थी, गुजरात के एक छोटे शहर की बड़ी सी हवेली में, जहां सब कुछ परफेक्ट प्लान था। नेहा 25 साल की, पढ़ी लिखी, स्मार्ट, पर दिल की बेहद शांत। उसकी शादी होने वाली थी साहिल से। घर वालों को पसंद। साहिल ठीक ठाक था, नौकरी अच्छी, घर अच्छा, बोलचाल ठीक। नेहा को ये रिश्ता बहुत मैनेज करने लायक लगा। ना दिल धड़कने वाली फीलिंग, ना बटरफ्लाइज इन स्टमक, बस एक ठंडी सी हाँ, और बात आगे बढ़ गई। शादी का दिन आया। चारों तरफ गुलाल, म्यूजिक, लोग, रस्में, और नेहा लाल जोड़े में, चेहरे पर सजावट, पर आंखों में एक अजीब सी चुप्पी। मंडप सज चुका था। पंडित जी मंत्रों की आवाज में माइक फुल वॉल्यूम पर कर चुके थे। नेहा दुल्हन बनी। जयमाला के बाद फेरे शुरू होने वाले थे। तभी हल्की सी हलचल हुई। पंडित जी ने आवाज लगाई, दूल्हा कहाँ है? आओ साहिल बेटा, फेरे शुरू करे। लेकिन साहिल कहीं नहीं था। पूरे मंडप में अफरा तफरी। किसी ने कहा साहिल कॉल अटेंड नहीं कर रहा है। कोई बोला बाहर गया है किसी फ्रेंड से मिलने। कुछ लोग हंसते भी, शायद आखिरी बार भागने की सोच रहा हो। नेहा खामोश खड़ी रही। उसे लगा शायद ये कोई कॉस्मिक साइन है। 15 मिनट बीते, फिर 30 मिनट। अब मामला गंभीर हो गया था। तभी किसी ने खबर दी, साहिल ने भागकर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली है। बॉम्ब गिरा था मंडप पर। नेहा के पापा की आंखें नम थी। मां रोने लगी, रिश्तेदार कानाफूसी करने लगे, और नेहा वो बस अपनी जगह बैठी रही, आंखों में एक अजीब सी शांति के साथ। तभी सामने से एक आवाज आई, अगर आप लोग बुरा न माने तो एक सुझाव है। सबने पलट कर देखा। अमन, नेहा का दूर का कजिन का दोस्त, जो बस शादी अटेंड करने आया था। पिछले 2 दिन से वो शादी के हर काम में मदद कर रहा था। डीजे से लेकर हलवाई तक सबसे हंसी मजाक करता और हर छोटी बात पर मुस्कुराता। नेहा को हमेशा उसका पॉजिटिव एटीट्यूड थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन आज वो बहुत सीरियस था। उसने कहा, मैं जानता हूं कि समय अजीब है, पर नेहा को इस हाल में नहीं देख सकता। अगर नेहा को कोई दिक्कत ना हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूं। पूरा हॉल सन्न। नेहा को लगा ये मजाक है, लेकिन जब उसने अमन की आंखों में देखा, वहां ना कोई सहानुभूति थी, ना कोई हीरो बनने की कोशिश, बस एक सच्ची परवाह और एक सवाल। नेहा उठी, वो बाहर आ गई, अमन भी उसके पीछे। दोनों लॉन में खड़े थे, फूलों की चादर के नीचे। नेहा ने पूछा, तुम्हें क्या लग रहा है, ये कोई फिल्म है? क्लाइमैक्स में हीरो आ गया? अमन मुस्कुराया, नहीं, पर मुझे इतना पता है ये जिंदगी है, और अगर एक मोड़ पर कोई तुम्हें छोड़ दे तो जरूरी नहीं कि कहानी वहीं खत्म हो। नेहा ने उसकी तरफ देखा। इतनी सी बात और इतना गहरा असर। कुछ सोचकर उसने कहा, शादी का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, ये एक भरोसा होता है। तुम्हें पूरा भरोसा है मुझ पर? अमन बोला, मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, लेकिन तुम्हें इस हाल में अकेला छोड़ना मेरी इंसानियत के खिलाफ है। और फिर नेहा ने पंडित जी से कहा, फेरे फिर भी होंगे, पर दूल्हा बदला है। शादी हुई, बिना शहनाई की मिठास के, बिना प्लानिंग के, बिना प्यार के, शगुन के। लेकिन जो वचन लिए गए वो दिल से लिए गए। शादी के बाद सबने कहा कितनी अजीब शादी थी।
पर कुछ महीनों बाद जब नेहा और अमन एक दूसरे के साथ बैठकर चाय पर बहस करते, एक दूसरे के ऑफिस के तनाव को समझते और रात को छत पर बैठकर तारों की गिनती करते, तो एक नया एहसास हुआ। प्यार पहले नहीं हुआ था, पर अब हो रहा था, धीरे धीरे, गहराई से और सच में। तो दोस्तों, शायद कुछ कहानियों की शुरुआत ही किसी अंत से होती है, और नेहा अमन की कहानी मंडप में नहीं टूटी, बल्कि वहीं से जुड़ गई। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे एक लाइक के थ्रू जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का आइकन बेल बजा दीजिएगा, और साथ ही साथ इस कहानी को सबके साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपकी भी कहानी ऐसी कुछ है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताइएगा। बने रहिए आपके आरजे पारुल के साथ, ढेर सारी कहानियां और भी बाकी हैं आप तक पहुंचानी, तो इसीलिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।